जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, इनका राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जो साथियों जारी किए जाते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि 1 रुपए के नोट जो है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों 1 रुपए के जो नोट है ये जारी किए जाते हैं साथियों आपके भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे साथियों, भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है कि मुंबई हाई जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि मुंबई हाई जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी के करेंगे यहाँ पे सही जवाब। मुंबई जो है साथियों पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो ये किस वर्ष में शुरू की थी। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष में शुरू की थी। तो याद रखेंगे साथियों यह किए थे आपके 1957 में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1957 में किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनियमन मूल्य है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनियमन मूल्य हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे किस वस्तु का विनियमन मूल्य है। तो याद रखेंगे हीरा के हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो याद रखेंगे साथियों भारत का जो है कुल कितना क्षेत्र है जो कि भौगोलिक वन भूमि हो जाएगा। तो साथियों 23% आप लगाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको साथियों प्राथमिकता दी थी। चलिए बताइएगा आप कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। तो याद रख लेंगे साथियों ये दिए थे भारी उद्योग को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारी उद्योग के दिए थे। आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि बी भ्रश घाटी जो ये बनती है। चलिए बताइएगा साथियों कि बी भ्रश घाटी जो है ये बनती है। तो बी भ्रश घाटी जो है साथियों 2 भ्रशों के बीच बनते हैं। ऑप्शन बी को करेंगे सही जवाब, 2 भ्रशों के बीच बनते हैं। आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि अफ्रीका में आश्वासन डैम द्वारा जो है बनाई गई झील है। चलिए बताइएगा आप कि अफ्रीका में आश्वासन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब नासेर झील हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है
कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। चलिए बताइएगा आप कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो जाएंगे। तो याद रख लेंगे साथियों, उच्चतम न्यायालय में जो है कुल आपके यहाँ पे कितने न्यायाधीश है, तो आप लगाएंगे 31 न्यायाधीश है। ऑप्शन डी लगाए हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति साथियों कहाँ पे थी। चलिए बताइएगा आप कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो साथियों तक्षशिला में थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तक्षशिला में थी। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। चलिए बताइएगा आप, तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या होगा। तो याद रखिएगा, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण जो है पाश्चिक अपरदन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी को आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये सिक्किम में हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो है कितना अंतराल दिया जा सकता है। चलिए बताइएगा आप, तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, इनके बीच कुल 6 महीने का अंतराल दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्य जो ये कब शामिल किए गए थे। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये कब शामिल किए गए थे। तो याद रख लेंगे, यह शामिल किए गए थे 1976 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। चलिए बताइएगा, तो देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी को करेंगे, 1 से 2 हेक्टेयर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है कुल 20 हो जाएंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, कुल 20 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि 1854 और 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था। चलिए बताइएगा आप कि 1854 और 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़े गए थे रूस और तुर्की के बीच। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय जो है दिया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय जो है दिया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, इनको दिए जाते हैं कुल आपके 14 दिन का समय। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए बताइएगा आप, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है। चलिए बताइएगा
कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? चलिए बताइएगा आप कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा होगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे रेंड हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जो है जारी किए जाते हैं? चलिए बताइएगा आप लोग कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको पता है पहले भी कि ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये संबोधित करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। चलिए बताइएगा आप कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब Ne हो जाएगा, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए बताइएगा आप कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। चलिए बताइएगा आप कि जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणिक कोशिकाओं में जो है सूत्र कणिका नहीं होता है, ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, सूत्र कणिका नहीं होते। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि राल यानी धूना किसका उत्पाद है? तो राल जो ये किसका उत्पाद हो जाएगा? तो राल जो है ये आपके कोनीफेरस का यहाँ पे क्या है तो उत्पाद है, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि नारियल का पानी है। चलिए बताइएगा आप कि नारियल का पानी हो जाएगा। तो नारियल का जो पानी है ये विकृत तरल एंडोस्पर्म है, ऑप्शन यहाँ पे डी आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि दूध की संघनता मापने के लिए जो है प्रयुक्त एक उपकरण है। चलिए बताइएगा आप कि दूध की संघनता को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, लैक्टोमीटर। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? तो आप याद रखेंगे ये 1 के बराबर या उससे अधिक रखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए बताइएगा आप कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये श्रृंखला बंधन कहलाते हैं, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। चलिए बताइएगा आप, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी अम्ल होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, उभयधर्मी होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।